थर्मामीटर देना चाहेंगे। और थर्मामीटर जब आपके घर में होगा सर, तो अगर आपको बुखार आएगा तो फिर कहीं जाने का जरूरत पड़ेगा कि हमारे अंदर कितना टेम्परेचर है, कितना बुखार है, इसको तो हम जरूर आंक सकते हैं। तो चलिए, आज आप लोग तमाम साथियों को जो है थर्मामीटर दिया जाता है, और इस थर्मामीटर के माध्यम से आप अपने टेम्परेचर को चेक कर पाएंगे। तो हम लोग को ये समझना है कि अगर हम 2 साल से 3 साल से इस आरसीएम बिजनेस में लगे हुए हैं, और हमारा जो ग्रोथ है, जिस हिसाब से हमारा ग्रोथ होना चाहिए, अगर उस हिसाब से हमारा ग्रोथ नहीं है, तो आखिर इसका वजह क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो अगर आप लोग पेन पेपर के साथ बैठे हैं सर, तो इसको थोड़ा सा जो है आप लोग नोट करेंगे। और अगर पेन को ये समझना है कि आखिर हमारा बिजनेस क्यों ग्रोथ नहीं हो रहा, हमारे टीम में ज्यादा ज्यादा संख्या में लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, हमारा लेवल क्यों नहीं चेंज हो रहा है, हमारे घर में हमारा इनकम क्यों नहीं बढ़ रहा है, तो इस चीज को चेक करने के लिए आज आपको हम एक थर्मामीटर दे रहे हैं। और इस थर्मामीटर को जो है यूज करना है। ऐसा नहीं कि ये थर्मामीटर अगर आप अपने घर में रख दिए तो फिर आपका टेम्परेचर पता नहीं चलेगा सर। रखने से, किसी के घर में अगर थर्मामीटर रखा रहे तो क्या उसके शरीर का टेम्परेचर का पता चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो थर्मामीटर को हमको इस्तेमाल करना है। और वो थर्मामीटर क्या है, इसको हमको समझना है। सबसे पहला पॉइंट जो है सर, लेजीपन, यानी इसको कहा जाए आलसीपन। आलसीपन अब हम समझते हैं सर कि ये जो आलसीपन है, आप अपने आप को चेक कीजिए कि क्या हमारे अंदर जो है आलस है या नहीं। अगर मीटिंग में पहुंच रहे हैं, हम सारा कुछ से एकदम टाइम टू टाइम कर रहे हैं, और अगर उसके बावजूद भी आपका बिजनेस ग्रोथ नहीं हो रहा है, थर्मामीटर लगा। वो दूसरा क्या है सर, दूसरा पॉइंट क्या है, काम को टालने की आदत। अब थोड़ा सा ये भी हम लोग को समझना है सर कि हम लोग किस तरीके से काम को टालते हैं। ये हम लोग को समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी काम आ जाता है तो हम उसको कैसे टालते हैं, इस बारे में थोड़ा सा आप लोग से हम बात करेंगे। अभी आप तमाम साथियों को ये जानकारी होगा, जो नहीं भी लखीसराय गए हैं उनको भी जानकारी होगा, और जो लखीसराय सेलिब्रेशन में शामिल हुए उनको तो जानकारी था, तब तो गए। लेकिन हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि छोटा छोटा सा बहाना, छोटा छोटा सा यानी कहने का मतलब है, क्या उनके साथ मुसीबत था, क्या प्रॉब्लम था, हमें पता नहीं, लेकिन छोटा छोटा समस्या में जो है उलझ जाते हैं, और सेलिब्रेशन में भी जाना उचित नहीं समझते हैं। अब सोच सकते हैं सर कि जिस व्यक्ति को सम्मान पाने का फुर्सत नहीं है, वो व्यक्ति भी अगर कह रहे हैं कि हम इस बिजनेस में बहुत बड़ा करने आए हैं, हम इस बिजनेस के माध्यम से बहुत बड़ा अचीवमेंट लेने आए हैं, तो सर यहाँ तो हमको थोड़ा शक होता है कि जिस व्यक्ति को सम्मान पाने का भी फुर्सत नहीं हो, जिसको सम्मानित होने का मौका नहीं हो, यानी आपने जो काम किया और उसके बदले में जो आपको सम्मान दिया जा रहा है, वो सम्मान लेने का भी मौका नहीं है। क्या लगता है कि आप इस नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो पाएंगे? नो सर, कदापि नहीं सर। हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि अगर आपको सम्मान पाने का मौका नहीं है सर, तो आपको आरसीएम करने का भी मौका आपके पास नहीं है, और आप जो है अपने काम को टालने का एक आदत बना लिए हैं। और जो व्यक्ति काम को टालने का आदत बना लिए हैं, सफलता उनसे कोसों दूर होगा सर। अभी हम देख पा रहे हैं कि छोटा छोटा यानी समस्या, छोटा छोटा समस्या जो कि कोई समस्या है नहीं, वो अपने आप समस्या क्रिएट कर रहे हैं, और समस्या क्रिएट करके उसके बाद जो है सीधे बोल देते हैं कि सर आज जो है हमारे साथ ये था, आज बहुत ठंडा लग रहा था सर, आज ऐसे हो गया, आज वो हो गया। सर हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि ये जो आपका आदत है, ये आप अपने आदत के वजह से जो है अपने बिजनेस में कितना पीछे जा रहे हैं, शायद आपको पता है या नहीं है,
लेकिन आपके अपलाइन को भली भांति पता है कि जो व्यक्ति आज बहानेबाजी कर रहे हैं, जो अपने काम को टालने का आदत जिनको है, वो उनका बिजनेस जो है किस कदर आगे बढ़ेगा। और जब उनका बिजनेस घटना शुरू होता है तब तक उनको समझ में नहीं आता है, जब तक उनका बिजनेस बिल्कुल समाप्त नहीं हो जाता है तब तक उनको अपने गलती का एहसास भी नहीं दिखता है कि हम क्या गलती कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट हम बताना चाहेंगे सर, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग जो है राजनीति करने के ख्याल से आते हैं। और ये भी आपको हम ये पॉइंट रहा सर कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग राजनीति करने आते हैं। ये तो पॉइंट हो गया, नोट किया आप लोग सर। अब थोड़ा सा ये आप लोग को हम बताना चाहेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में राजनीति कैसे होता है, इसके बारे में हम आप लोग को बताना चाहेंगे। बहुत सारे लोग जो है राजनीति में हैं और उनके मन में ये लगता है कि चलो बना बनाया नेटवर्क मिल गया है और 2,000, 2,500, 5,000, 10,000, 25,000 का नेटवर्क है, और इस नेटवर्क में अगर यदि हम कहीं आ गए तो हमारा राजनीति यहां जो है, यानी कुछ लोग जो है आपके साथ आएंगे सिर्फ वोट लेने के लिए, कुछ लोग वोट दिलाने के लिए आएंगे। ये भी आपको बताना चाहेंगे, कुछ लोग इस सिस्टम में इसलिए जुड़ते हैं कि चलो अगर यदि ललन सर को पकड़ लिए, मनोज सर को पकड़ लिए, राजेश सर को पकड़ लिए और थोड़ा सा अगर इनको बोल देंगे तो 200-500 वोट जो है हमारे फेवर में आ जाएगा। कुछ लोग इस मकसद से भी इस बिजनेस में आते हैं और कुछ लोग जो है यानी राजनीति करना चाहते हैं टीम में। और जो जो साथी ऐसे प्रवृत्ति के साथी हैं, हम आपको बताना चाहेंगे कि उनका कभी भी ग्रोथ, कभी भी विकास इस बिजनेस में नहीं होगा। कभी भी हम लोग को इस नेटवर्क मार्केटिंग में राजनीति नहीं करना है, कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करना है। और पार्टी पॉलिटिक्स के साथ साथ किसी भी प्रकार का अगर टीम को लेकर के भी अगर यदि कोई साथी राजनीति कर रहे हैं, यानी अपलाइन के बारे में कुछ से कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं, कोई डाउन लाइन के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं, कुछ क्रॉस लाइन जो है उनके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं, हम आपको बताना चाहेंगे सर आज आप इस सिस्टम से बाहर हो जाइए, कल इस सिस्टम से बाहर हो जाइए, आप ऑटोमेटिक जो है बाहर हो जाएंगे। इतना पवित्र सिस्टम, इतना पवित्र सिस्टम सर आज तक हमने देखा नहीं है। और ये आरसीएम बिजनेस अपना जो है, ये थर्मामीटर जो है आप लोग को दिया गया है सर, इस थर्मामीटर के माध्यम से जो है आप अपने आप को चेक कर पाएंगे कि क्या हम ऐसे प्रवृत्ति वाले लोग में से हैं क्या। और अगर हैं तो सतर्क हो जाने की जरूरत है सर। अगर आप सतर्क नहीं हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है आप इस सिस्टम से ऑटोमेटिक बाहर हो जाएंगे। तो इस चीज पर हम लोग को ध्यान देने की जरूरत है सर। नेक्स्ट पॉइंट है सर जिम्मेदारी से भागना। अब थोड़ा सा इसको हम समझते हैं। अब एक बात बताइए कि अगर कहीं भी शेखपुरा हो, लखीसराय हो या कहीं भी हो, भीलवाड़ा जाने की बात हो या अपने टीम को जूम मीटिंग पे लाने की बात हो, क्या ये जिम्मेवारी सिर्फ ललन सर और राजेश सर का है कि आप तमाम साथियों का है? ये जिम्मेवारी आप तमाम साथियों का है सर। यहाँ जितने भी लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं, जूम पर अभी बने हुए हैं, आप लोगों को बताना चाहेंगे सर कि यहाँ एक एक व्यक्ति आप लोग लीडर हैं। आप अपने आप को क्या मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, हमें पता नहीं है, लेकिन हम समझ रहे हैं कि आप एक एक व्यक्ति यहाँ जो जूम पे बने हुए हैं, सारे के सारे लोग लीडर हैं। और अगर आप लीडर नहीं हैं तो इस जूम पे एक एक घंटा टाइम कोई फालतू का आदमी दे सकता है क्या? जरूर आप लोगों के अंदर कुछ न कुछ सीखने का ललक है, कहीं ना कहीं जो है आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, तब तो आप एक घंटा इस जूम मीटिंग पे दे रहे हैं सर। इस प्रकार के सेलिब्रेशन प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। अगर भीलवाड़ा जाने की बात हो तो हाँ आप जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, हर जगह जो है आप शामिल हो रहे हैं। इसका मतलब है कि आप जो है कहीं ना कहीं एक जिम्मेवार पर्सन है। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि सर ईमानदारी से अगर आप जिम्मेवारी लेना नहीं सीखा सर, अगर आपने ईमानदारी से जिम्मेवारी नहीं लिया
तो आपका ग्रोथ यहां नहीं होने वाला है सर। आप अनसक्सेस हो जाएंगे, आप असफल हो जाएंगे और बाद में बोलेंगे कि सर हमारा अप लाइन अच्छा नहीं था, हमारा डाउन लाइन अच्छा नहीं था, सिस्टम अच्छा नहीं था, प्रोडक्ट अच्छा नहीं था। बहुत सारा मैंने यानी आपके पास शिकायत का एक जो है पुस्तिका तैयार हो जाएगा सर, जिसको हम लोग बोलते हैं शिकायत पुस्तिका। लेकिन जो साथी सही तरीके से अगर इस बिजनेस में जिम्मेवारी लेंगे, हम निश्चित तौर पर आपको बताना चाहेंगे दुनिया का कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकता है सर। आप सफल हो जाएंगे। एक एग्जाम्पल से आप लोग को हम बताना चाहेंगे सर, जब हम 3% रॉयल्टी पे थे, 3% रॉयल्टी यानी गोल्ड, अभी हमारे बीच बहुत सारे साथी होंगे जो कि 3% रॉयल्टी पर होंगे, और 3% रॉयल्टी के बाद से ही हम जिम्मेवारी लेना शुरू कर दिया सर। जिस टाइम में मुकेश सर हमको शेखपुरा का मीटिंग का जिम्मेवारी दिए कि मनोज सर आपको अब शेखपुरा में मीटिंग करवाना ही करवाना है, हम उस टाइम में भी ये सोच रहे थे कि नहीं सर अभी लखीसराय ही होने दीजिए, शेखपुरा में अभी कोई इसका ज्यादा जरूरत नहीं है। कारण क्या है कि टीम बहुत छोटा है, और मुकेश सर जो है बोले कि नहीं आपको शेखपुरा में मीटिंग करवाना है, और हम जिम्मेवारी समझ करके इसको जो है लिए और काम करना शुरू किए। हम आपको बताना चाहेंगे सर कि जब पहला मीटिंग हुआ था वो आदरणीय समरेश सर का मीटिंग हुआ था प्राग उत्सव हॉल में, और पहली मीटिंग में जो है हम 125 लोग जो है बैठे थे, यानी 125 लोग बैठे थे सर। अब आप सोच सकते हैं कि अगर ये जिम्मेवारी लेने से हम पीछे रहते, क्या आज मेरे टीम से शेखपुरा में 250-300 लोग कभी बैठते क्या? नो नहीं बैठते, नहीं बैठते। तो आप तमाम साथियों को हम बताना चाहेंगे सर कि अगर जो साथी जिम्मेवारी से जरा सा भी पीछे भागेंगे, आप समझ लीजिए सर कि अपने पैर में अपने आप कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आप तमाम साथियों को जिम्मेवारी लेने का जरूरत है, और अगर नहीं ले रहे हैं, अगर आपके अंदर ये कमी है, तो ये थर्मामीटर जो हम आपको दे रहे हैं अपने आप को खुद चेक करना है सर। कोई आपका कोई दूसरा चेक करने वाला यहाँ नहीं है सर। कारण क्या है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग में है। आप तमाम साथी जानते होंगे, ना तो यहाँ कोई लॉस है, ना तो आपका कोई बॉस है। बॉस है। तो जब बॉस आपका कोई है नहीं, तो थर्मामीटर किसको लगाना पड़ेगा? खुद को। खुद थर्मामीटर लगाइए और आप जो है चेक कीजिए कि हमारे अंदर क्या क्या कमी है। इस कमी को जो है आप चेक कीजिए और देखिए कि हमारे अंदर जो कमी है उसमें सुधार लाने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग को बताना चाहेंगे सर कि इस नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी लोग अपने क्रॉस लाइन से ज्यादा अच्छा संबंध बनाएंगे, थोड़ा सा माफी चाहेंगे हम, लेकिन एक लीडर के नाते हमको बताना, जो भी साथी अपने क्रॉस लाइन से बहुत ज्यादा अच्छा रिलेशनशिप बनाएंगे, गारंटी के साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि आपका इस बिजनेस से बाहर निकलना तय है। हो सकता है ये बात कुछ लोग को अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे सर कि बीमार व्यक्ति को जो है इंजेक्शन लेना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन डॉक्टर जानता है कि इंजेक्शन देंगे तभी जाके ये ठीक होगा। तो डॉक्टर क्या करता है? तो इंजेक्शन लगाता है, नहीं लगाता है? इंजेक्शन लगाता है। इसी प्रकार से हम लोग, हमको पता है कि आप लोग अगर यदि ऐसा गलती करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सिस्टम से जो है ऑटोमेटिक बाहर हो जाएंगे सर। तो क्रॉस लाइन से कभी भी जो, हाँ अब ऐसा नहीं है कि क्रॉस लाइन से कोई बातचीत नहीं करना है, रिलेशन खराब कर लेना, ये भी हम नहीं कर रहे हैं सर। यानी क्रॉस लाइन से कभी भी बिजनेस का कोई भी बात नहीं करना है, ना अपने अपलाइन का कोई बुराई करना है, ना अपने डाउन लाइन का बुराई करना है, ना अपने बिजनेस के बारे में कुछ बताना है, ना अपने इनकम के बारे में कुछ बताना है। यानी अपने क्रॉस लाइन से बिल्कुल सावधान रहना है। अगर आपने अपने क्रॉस लाइन से सावधान नहीं रहा तो आपको बताना चाहेंगे कि क्रॉस लाइन के पास ऐसा स्वीट पॉइजन होता है, ऐसा स्वीट पॉइजन होगा कि कब आपको चुहा
दिया जाएगा, पता भी नहीं चलेगा और आपका जान भी चला जाएगा। जान जाने का मतलब ऐसा मत समझिएगा कि वो वाला जान नहीं, यानी सिस्टम से आप जो है समाप्त हो जाएंगे। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखने का जरूरत है कि अगर आपको इस सिस्टम में बने रहना है तो आपको ये सब जो पॉइंट लिखा है इस पॉइंट पर जो है ध्यान देने का जरूरत है। और नेक्स्ट चीज आपको बताना, कृतज्ञता समझते हैं सर? कृतज्ञता, नो सर। कृतज्ञता नहीं समझते हैं? और कोई साथी? कृतज्ञता, तो चलिए पॉइंट नोट कीजिए, हम इस पर बात करेंगे। डाउन लाइन के साथ आपको कृतज्ञता और अप लाइन के साथ जो है एटीट्यूड, तो ये जो है बहुत जरूरी है सर। अगर आप अपने डाउन लाइन के ऊपर कृतज्ञता नहीं दिखाते हैं अपना, तो आपका जो है डाउन लाइन फिर आपका जो है कद्र नहीं कर पाएगा। एकदम स्पष्ट शब्द में हम आपको बताना चाहेंगे सर, आपको हमेशा डाउन लाइन के प्रति जो है कृतज्ञ होना चाहिए, यानी कृतज्ञता दिखाना चाहिए। आपको ये आपके डाउन लाइन को ये लगना चाहिए कि नहीं, हमारा अपलाइन जो है इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया है कि बार बार हमारे बारे में सोचते हैं। तो ये जरूर होना चाहिए। कभी भी ये नहीं देखना चाहिए कि हमारा सिर्फ स्वार्थ पूरा हो जाए और हमारे डाउन लाइन का कहीं नुकसान हो जाए और मेरा स्वार्थ पूरा हो जाए और उसमें अपने आप को हम खुश हो जाएं। गलती से भी ये काम नहीं करना है सर। अपने डाउन लाइन के प्रति जो है आपका एक अच्छा सा विचार होना चाहिए, अपने डाउन लाइन के प्रति आपका एक अच्छा सोच होना चाहिए, तभी जाकर के आपका डाउन लाइन जो है आपको रिस्पेक्ट दे पाएगा सर। अन्यथा अभी आपका डाउन लाइन उस तरह से मेच्योर्ड नहीं है जो कि हर स्थिति परिस्थिति को समझे। अभी आपका डाउन लाइन जो है थोड़ा सा भी अगर उतार चढ़ाव होता है, कारण क्या है कि अभी अनुभव नहीं है, और अनुभव नहीं है तो फिर उसको ये क्या पता है कि हाँ हमारे अपलाइन जो है क्या। तो ये हमेशा दिखना चाहिए कि हमारे अपलाइन जो है हमारे हम लोग के प्रति जो है डाउनलाइन के प्रति कितना कृतज्ञ है। और अपलाइन से आपका जो है एक अच्छा सा व्यवहार होना चाहिए सर। ये भी थोड़ा सा आप लोग को बताना चाहेंगे, यहाँ दोनों पॉइंट इसमें है सर। सिर्फ ये नहीं मकसद है कि बस हमारा अगर यदि पूरा नहीं हुआ अपलाइन जो है, अगर यदि थोड़ा सा ये नहीं किए तो हम अपलाइन से नाराज हो जाएं और अपलाइन से जो है हम अपना ये करने लगे, ये भी नहीं करना है सर। एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, और जो भी साथी ऐसा कर रहे हैं निश्चित तौर पर वो असफलता की ओर जाएंगे, सफलता उनसे कोसों दूर होगा। तो ये सब जो कुछ पॉइंट है सर, ये पॉइंट बस अपने आप में चेक करने का जरूरत है। इसके लिए आपको कोई जो है चेक करके बताने वाला नहीं होगा सर, ये भी आपको हम बताना चाहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आप नोट करेंगे सर, सफल और उत्साहित माहौल से अपने आप को सफल और उत्साहित माहौल में अपने आप को बनाए रखना। आप लोगों ने नोट किया सर? यस। सफल और उत्साहित, अब थोड़ा सा इसको समझना है। देखिए आप लोग जो जो भी साथी हमारे दिल्ली गए होंगे और दिल्ली में मुकेश कोठारी सर का 3 पॉइंट आप लोग को याद होगा सर, याद है आप लोग को सर? 3 पॉइंट यस सर। क्या था वो 3 पॉइंट सर? माहौल में रहना है और माहौल बनाना है
और लोगों को माहौल में लाना। राइट। यानी मुकेश कोठारी सर 3 बात रखे सर, और 3 बात में यानी हम लोग के सफलता का सारा राज, सारा सार रख दिए। यानी हम लोग को क्या करना है? माहौल में रहना है, माहौल बनाना है, और लोगों को माहौल में लाना है। यही पॉइंट आपको हम यहां भी बता रहे हैं सर, कि सफल और उत्साहित माहौल में आप लोग को रहना है। यानी हर हमेशा आप लोग को एक्साइटेड रहना है। ऐसा नहीं कि बस हम बुझे बुझे सा लग रहे हैं। जैसे हम आप तमाम साथियों को बताना चाहेंगे, हर हमेशा इस बिजनेस में अगर आपको दूर तक जाना है सर, ऊंचाई तक जाना है, अच्छे मुकाम पे जाना है, तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि थोड़ा सा, अगर यदि थोड़ा सा घर में अनबन भी हो गया हो, तो जब भी अपने टीम के पास जाएं, जब भी अपने टीम में जाएं, तो आप हर हमेशा जो है खुश दिखें, उत्साहित दिखें। जब तक आप उत्साहित नहीं होंगे सर, तो ये कहा गया है, कहा जाता है, बार बार इस बात को कहा जाता है, लेकिन हम एक चीज जरूर कहना चाहेंगे कि जब भी आप कहीं जाएं, और हम आपको बताना चाहेंगे कि आदरणीय सुजीत सर जो है, एक बात हम लोग को बताया करते हैं कि जब भी किसी भी प्रोस्पेक्ट के पास आप जाइए, जब भी किसी प्रोस्पेक्ट के पास जाइए, तो आप अपने पास कम से कम ये अपना जो आरसीएम का गुलाब जल है, और ये फेस रिमूवर जो है, वो जरूर पास में रखिए। और मोटरसाइकिल चला के हम लोग जाते हैं, और मोटरसाइकिल चला करके जाते हैं, और डायरेक्ट जो है हम लोग अपने प्रोस्पेक्ट के सामने चले जाते हैं, और पता चलता है कि हमारे चेहरे पर कम से कम 200 ग्राम धूल जमा हुआ है। और हम वहां जा करके उसको, यानी सर अपने उसके पास जाने से पहले आपके मोटरसाइकिल में आईना लगा हुआ है सर, अपना चेहरा को देखिए, थोड़ा टाई बाई जो है उसको ठीक कीजिए, और कम से कम जो है वो गुलाब जल एक बार स्प्रे करके और फेस रिमूवर से अगर आप पोंछ लें सर, तो आपका चेहरा जो है फिर चमक उठेगा। और अगर यदि खुश चेहरा से अगर आप उस व्यक्ति के पास जाएंगे, तो रिजल्ट कैसा आएगा? खुश वाला। रिजल्ट कैसा आएगा सर? खुश रहेंगे तो खुश वाला रिजल्ट भी आएगा सर। राइट। कारण कि इस बिजनेस में सर न्यूटन का कौन सा नियम काम करता है? तीसरा नियम। तीसरा नियम, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया। यानी अगर आप खुश जाएंगे, तो सामने वाला जो है खुशी खुशी आपको जो है ज्वाइनिंग देगा, खुशी खुशी आपका प्रोडक्ट लेगा। लेकिन अगर आप बुझे बुझे जाएंगे, तो रिएक्शन क्या आएगा? क्या रिएक्शन आएगा? यानी वो भी व्यक्ति जो है बुझा बुझा सा बात करेगा, और फिर जो आप जिस उद्देश्य से, जिस मकसद से वहां गए हैं, वो मकसद आपका पूरा नहीं हो पाएगा। और आपको बताना चाहेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो है, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए आपको टीम को अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अपने पूरी टीम को असुरक्षित करना होगा। ये बात बड़ा उल्टा लग रहा होगा सर आपको, ये पॉइंट आप लोग को बहुत उल्टा लग रहा होगा कि मनोज सर ये क्या लिखवा रहे हैं। अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए पूरी टीम को असुरक्षित करना होगा। ये बात आप लोग को समझ में आ रहा है सर हम क्या बोल रहे हैं? अगर जो भी साथी ऐसा नहीं कर रहे हैं, यानी अपने टीम को अगर आप, असुरक्षित का मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा आप लोग को समझाना चाहेंगे हम। यानी अगर आप कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, तो आप अपने टीम को असुरक्षित कीजिए। और असुरक्षित का मतलब यहाँ क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग को समझना है सर। हर व्यक्ति चाहता है कंफर्ट जोन में रहना, यानी
हर व्यक्ति चाहता है कि हम पंखा में रहें, एसी में रहें, लेकिन आदरणीय सुजीत सर एक बात कहा करते हैं कि अगर आपको एसी का मजा चाहिए तो पंखा छोड़ना पड़ेगा, अगर एसी का मजा चाहिए तो पंखा छोड़ना पड़ेगा। यानी असुरक्षित का मतलब यही हुआ, अगर पंखा आपके पास से हट जाएगा सर तो थोड़ा सा दिक्कत होगा या नहीं होगा? यस सर। गर्मी लगेगी। तो कहने का मतलब असुरक्षित का मतलब ये आप लोग मत समझिएगा, यहाँ दूसरा सेंस नहीं लगाना है सर। अगर आपको सुरक्षित रहना है यानी आपको सिक्योर जोन में जाना है, ऐसे समझिए इसको, अगर आपको सिक्योर जोन में जाना है तो अपने टीम को असुरक्षित करना होगा। यानी आपका टीम जब तक पंखा नहीं त्यागेगा तब तक फिर आपके टीम को कभी एसी मिलने वाला नहीं है। तो ये कब होगा? जब आप लोग फील्ड में जाएंगे तब असुरक्षित होंगे। आज ठंडा का मौसम है, ठंडा लगेगा, गर्मी के मौसम में गर्मी लगेगा, बरसात के मौसम में बरसात लगेगा। तो जब आप असुरक्षित होंगे सर तभी फिर जाकर के आप सुरक्षित भी होंगे। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि नहीं नहीं हमारे साथ सुरक्षा एकदम बिल्कुल बना रहे। तो सर आज अगर आपके साथ सुरक्षा बना हुआ है तो कल के डेट में आप जो है असुरक्षित होंगे। इससे बेहतर है कि अभी ही हम लोग असुरक्षित हो जाएं ताकि जीवन भर हम लोग सुरक्षित रह सकें। तो ये सारा पॉइंट जो है सर आपका थर्मामीटर है, आप अपने आप को चेक कीजिए कि क्या हम ये सब काम करने में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो ये सारा काम आपको चेक करने का जरूरत है, करने का जरूरत है। और ये बताने का काम जो है सर ये तो हम कंटिन्यू कर ही रहे हैं, लेकिन आप लोग को बताना चाहेंगे कि बताने का बात ये जो है आज से ये सिलसिला नहीं चल रहा सर, बहुत दिनों से ये बताने का काम चल रहा है। लेकिन हम लोग किस मानसिकता के साथ बैठे हुए हैं पता नहीं। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर माहौल जो है मैंने ये है वो है। तो हम आपको बताना चाहेंगे सर कि बिल्कुल आपका कहना सही है। कुछ लोग बोलते हैं कि सर मेरे गांव का माहौल अच्छा नहीं है, यहाँ कुछ हो रहा है। एक मिनट सर। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं सर कि ये माहौल अच्छा नहीं है सर, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। बिल्कुल सही, आपके बात से हम सहमत हैं सर। लेकिन एक बात बताइए सर कि विभीषण को कितने लोग जानते हैं? सारे लोग विभीषण को जानते हैं। अच्छा, कैकेयी को कितने लोग जानते हैं? तो आज से ये बहाना समझ में आ गया होगा सर कि हम बताना क्या चाह रहे हैं। आज से ये बहाना बनाना छोड़ दीजिए सर कि हम अच्छे माहौल में नहीं है सर, हमारे आस पड़ोस में सब जो है दुष्ट लोग हैं, हमारे आस पड़ोस में सब गरीब लोग हैं, अमीर लोग हैं। ये सब बहाना आज से बंद कर दीजिए सर। हम आपको बताना चाहेंगे कि विभीषण जी लंका में रह करके जो है, लंका में रह करके वो बिगड़ नहीं पाए, यानी कि राम भक्त बने रहे। और कैकेयी जो है राम राज में रह करके जो है सुधर नहीं पाई। तो ये बहाना जो आप लोग बनाते हैं सर, इस बहाना को आज से जो है बिल्कुल छोड़ देना है सर। ये जो आप लोग बहाना करते हैं सर कि माहौल मेरे गांव का अच्छा नहीं है, यहाँ जो है अनपढ़ लोग का संख्या ज्यादा है, ये है वो है, तो ये सब बहाना आज के बाद बंद कीजिए सर। और ये अगर यदि ये बहाना आप बनाते हैं तो अपने आप को याद कीजिए, एक तरफ विभीषण जी को याद कीजिए और दूसरे तरफ जो है कैकेयी को याद कीजिए, दोनों को याद कीजिए। और उसके बाद जो है ये बहाना आपका, ये एक्सक्यूज जो है आपका जो है ये समाप्त हो जाएगा सर।